नाइन-टेल फॉक्स यानी कि एक ऐसी लोमड़ी जिसके पास 9 पूंछें और तमाम शक्तियां होती हैं। इस लोमड़ी का वर्णन हमको कई कहानियों में देखने और सुनने को मिल जाएगा। ऐसी ही एक सीरीज का नाम है द टेल ऑफ द नाइन टेल्ड। इस कहानी में हमारे हीरो हैं नाइन टेल्ड फॉक्स, जिसकी लव 1420 एडी में मारी गई थी और अब प्रेजेंट टाइम में उसका पुनर्जन्म हुआ है। किंग हेड्स, जिसे कि ऑलमाइटी से भी एड्रेस किया जाता है, उसकी सिस्टर टाइल्यूपिया इस वर्ल्ड की सारथी है, जिसका काम आत्माओं को आफ्टर लाइफ भेजना होता है। सामदो रिवर, जो कि आफ्टर लाइफ ब्रिज को सिंबलाइज करती है, उसे ट्रांसफॉर्म करके आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन सेंटर का नाम दे दिया गया है। कहानी का विलन है इमोगी, जो कि लेजेंड्स में एक विशाल सांप होता है। इस कहानी में उसका नाम टेरी है। सीरीज की एंडिंग काफी धांसू और लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। लियोन अपेरेंटली एक धर्म संकट में फंसा हुआ है। या तो वो अपने भाई को बचा सकता है या फिर अपने लवर को। वो अपने भाई को प्रायोरिटी देते हुए उसी की जान बचाता है। लेटर वी केम टू नो ही हैज एंटिसिपेटेड द इमोगीज मोटिव, यानी कि उसे पता होता है कि नामजी को कुछ नहीं होगा क्योंकि इमोगी उसे अपना ब्राइड बनाना चाहता है। तो इस फियरसम वर्ल्ड में एक सिंपल रूल फॉलो होता है। इस वर्ल्ड में मरने वाला बंदा रियल वर्ल्ड में भी मारा जाएगा और ऐसा लगता है कि लीरंग जल्द ही मारा जाएगा क्योंकि उसको ज़ॉम्बीज ने काट लिया होता है। स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, जिसे कि मैं एविल लेडी से एड्रेस करती हूँ, वो एक्सप्लेन करती है कि नामजी अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में फंस गई है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसके पेरेंट्स जिंदा होते हैं और वो रियल वर्ल्ड की मेमोरीज भूल गई होती है। इमोगी ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका प्लान एक तरह से फेल हो गया था क्योंकि उसे लगा था कि लियोन ने लीरंग के बजाय अपने लवर को चूज करा होगा। उधर फियरसम वर्ल्ड में लियोन लीरंग को रियलाइज करवाता है वो हमेशा से उसे अपने छोटे भाई जैसा ही ट्रीट करते आ रहा है। इन्हीं कुछ इमोशनल डायलॉग्स के चलते दोनों भाई के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस वर्ल्ड से बाहर निकलने का एक ही तरीका होता है अपने डर पे काबू पाना। लीरंग को सबसे ज्यादा डर लगता है जुदा होने में। उसे बचपन में उसकी माँ छोड़ गई थी और फिर बाद में लियोन ने भी उसे छोड़ दिया था, इसीलिए उसे जुदा होने से सबसे ज्यादा डर लगता था। लियोन उसे विश्वास दिलाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, इस बात का मैं वादा करता हूँ। जैसे ही लीरंग अपने डर पे काबू पाता है वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में लियोन अपने भाई को ज़ॉम्बी से बचाने के चक्कर में उसी वर्ल्ड में ट्रैप हो जाता है। वही रही बात नामजी की, तो वो अपने द्वारा बनाए इल्यूजन वर्ल्ड में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कि वो अपने रियल वर्ल्ड की मेमोरीज को भूले जा रही थी। बट ऑल ओवर अक्रॉस द टोटली अल्टरनेट वर्ल्ड लियोन उससे कांटेक्ट करता है और उसे सेल्फ अवेयर करवाता है। नामजी तो बचपन से ही स्मार्ट थी, वो अपने दिमाग दौड़ाती है और सारा खेल समझ जाती है। उसके लिए सबसे बड़ा डर अपने पेरेंट्स से दूर जाना होता है, इसलिए इस इल्यूजन वर्ल्ड से बाहर निकलने के लिए वो अपने फेक पेरेंट्स को छोड़ देती है और फिर रियल वर्ल्ड में आ जाती है। लियोन जानबूझ के खुद को मिजरेबल शो करता है ताकि एविल लेडी बिना किसी चिंता के उससे मिलने आए। पहले तो एविल लेडी खुद को बहुत शो ऑफ करती है, समथिंग लाइक तुम मरने वाले हो वगैरह वगैरह। इसके बाद लियोन अपनी एविल स्माइल के साथ कहता है कैसा लगा मेरा मजाक। वो एविल लेडी को एक्सप्लेन करते हुए बताता है लीरंग के सबकॉन्शियस माइंड में वो हेल्पलेस था, लेकिन जिस वर्ल्ड में अभी वो खड़े हैं वो उसी का ही सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि सिचुएशन में एविल लेडी हेल्पलेस है। इविल लेडी उससे पूछती है तुम मुझसे क्या चाहते हो, और फिर लियोन एपिक डायलॉग बोलता है मुझे तुमसे मिल भी क्या सकता है। अगले ही पल वो डायरेक्ट इमोगी को चैलेंज देते हुए कहता है बी रेडी, आई एम कमिंग टू फाइंड यू। इसी के साथ एविल लेडी का किस्सा भी यहीं खत्म हो जाता है और लियोन वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। इमोगी के जरिए हमें कहानी के कुछ नए पहलू पता चलते हैं। देयर वाज अ टाइम जब यूम ने लियोन की जान बचाई थी और लियोन ने उससे वादा किया था कि अब वो उसके डेट में है। नाइन-टेल फॉक्स की डेट असल में एक अनसीन प्रॉमिस की तरह एक्ट करती है जो कि कभी नहीं तोड़ी जा सकती। तो जब यूम की बॉडी को इमोगी ने पजेस कर लिया था तब लियोन चाह के भी इमोगी को अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि इमोगी ने जिसे पजेस किया था उसे वो प्यार करता था। लेकिन तभी यूम लियोन से कहती है यही सही वक्त है तुम्हारे कर्ज चुकाने का, तुम मुझे मार दो। फिर क्या, अपने आप ही लियोन के हाथ में क्लॉज आ जाते हैं और वो अनसीन फोर्स से बाउंड यूम को मार डालता है। इसी के साथ इमोगी भी रेस्ट इन पीस हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में इमोगी अपने असिस्टेंट को बताता है कि 600 साल पहले यूम उर्फ नामजी की चालाकी से वो मारा गया था, इसीलिए इस बार वो लियोन की बॉडी को पजेस करेगा और नामजी को अपनी ब्राइड बना लेगा। इट्स टाइम फॉर रिवेंज।
लोल। फ्लैशबैक से एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। लीरंग को जब उसके भाई ने अधमरा कर दिया था, उस समय इमोगी के असिस्टेंट ने उसकी जान बचाई थी, यानी कि लीरंग उसके डेट में आ गया था। इसलिए सही मौका देख के असिस्टेंट उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है, तुम अपने भाई को बेहोश करके मेरे पास ले आओ, तुम्हारा कर्ज चूक जाएगा। असिस्टेंट की हेल्प से इमोगी को एज अ न्यू ट्रेनी जॉब मिल जाती है, उसी नेटवर्क कंपनी में जहां नामजी काम करती है। इमोगी बस थोड़ा नामजी के करीब आना चाहता था। मीनवाइल लीरंग को ट्रेस करते हुए लियोन इमोगी को भी ट्रैक कर लेता है। फिर होती है उनकी मस्त सीजीआई फाइट, और फिर कुछ मोमेंट्स बाद उन दोनों को एहसास होता है कि दैट दे कांट किल ईच अदर। इमोगी उसे अपना मोटिव बताता है और कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स की लाइफ और तुम्हारे भाई की जिंदगी उसी के हाथ में है। वो लियोन के साथ एक डील करना चाहता है जिसमें वो सबकी जान बख्श देगा अगर लियोन उसे अपनी सोल और बॉडी ऑफर कर दे। लियोन के डिनाई करने पे इमोगी अपनी पावर की मदद से 132 लोगों को सुसाइड करवा देता है। न्यूज में 132 लोग की खबर आग जैसे फैल जाती है। रिपोर्टर्स इस खबर को फेमस जोन्स टाउन के केस से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। यस, दिस जोन्स टाउन मास सुसाइड केस इज रियल लाइफ हैपनिंग। नामजी और लियोन टाइल्यूबिया के सामने एक डील रखते हैं, वी विल ब्रिंग इमोगी, इन रिटर्न उसे नामजी के पेरेंट्स की लोकेशन बतानी पड़ेगी। पहले तो टाइल्यूबिया इस डील को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन फिर लियोन के इमोशनल अत्याचार से वो नामजी के पेरेंट्स की लोकेशन रिवील कर देती है। ग्राउंड चेरीज, दैट्स वेयर हर पेरेंट्स आर। ग्राउंड चेरी एक तरह से इमोगीज असिस्टेंट के इमरजेंसी फूड होते हैं। असल में इस ग्राउंड चेरी के अंदर जिंदा लोगों की आत्मा और बॉडी होती है। 21 साल पहले इमोगीज असिस्टेंट ने नामजी के पेरेंट्स की आत्मा को इस ग्राउंड चेरी में ट्रैप कर दिया था, ताकि सही वक्त आने पे वो नामजी को ब्लैकमेल कर सके। आगे लीरंग असिस्टेंट की कंडीशन मान जाता है और अपने भाई को बेहोश करके उसके सामने प्रेजेंट करता है। बट इट वॉज जस्ट अ ट्रैप फॉर हिम। लियोन और लीरंग ने एक दिन पहले ये सारी प्लानिंग कर रखी थी, और जब असिस्टेंट उनके जाल में फंस गया था, मजबूरन उसे ग्राउंड चेरीज की लोकेशन बतानी पड़ती है। उधर नामजी भी फेस टू फेस इमोगी से इंटरेक्ट करती है और बताती है कि उसे पहले से पता था कि तुम इमोगी हो, शी वॉज जस्ट प्लेइंग अलॉन्ग विथ हिम। तो ऐसा करके इमोगी के सारे होस्टेजेस रिलीज हो जाते हैं, इंक्लूडिंग लीरंग और नामजी के पेरेंट्स भी। लियोन नामजी के पेरेंट्स को ग्राउंड चेरीज के ट्रैप से रिलीज कर देता है, और अब वे लोग दोबारा से नामजी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। इमोगी अपने असिस्टेंट को धमकी देते हुए कहता है, यू हैव द ग्राउंड चेरीज एंड होस्टेज बोथ, नाउ व्हाट शुड आई डू विथ यू। अपनी जान बचाने के लिए असिस्टेंट लियोन के साथ एक डील करता है। वो उसको बता देता है कि इमोगी को कैसे हराया जा सकता है। असल में इमोगी और लियोन दोनों ही हाई प्रोफाइल स्पिरिट्स होती हैं, इन्हें मारा नहीं जा सकता, बस लंबे टाइम के लिए सुलाया जा सकता है। असिस्टेंट उसे बताते हैं कि इमोगी को सुलाने के लिए एक रस्म फॉलो करनी पड़ती है। ये रस्म ठीक वैसी ही है जैसे कि उसे रिवाइव किया गया था। इंग्रेडिएंट्स फॉर द रस्म: नंबर फर्स्ट वाटर, नंबर सेकंड ब्लड ऑफ सैक्रिफाइस, नंबर थर्ड बॉडी ऑफ अ लिविंग पीपल, एंड नंबर फोर्थ पावर ऑफ समवन क्लोज टू डिविनिटी। लास्ट टाइम जब इमोगी को रिवाइव किया गया था, तब ये सारे एलिमेंट्स उस समय वहाँ मौजूद थे। नामजी को ब्लड सैक्रिफाइस के तौर पे यूज किया गया था। गांव वालों को अचानक से लापता होना भी इसी रस्म का पार्ट था, और लियोन की पावर भी इस रस्म का थर्ड एलिमेंट था। लियोन चालाकी दिखाते हुए असिस्टेंट से कहता है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स तो अवेलेबल है, और रही बात लिविंग पर्सन की बॉडी की, तो उसके लिए तुम अवेलेबल हो ना। उधर इन सब से अनजान इमोगी थोड़ा रोमांटिक मूड में होता है, और वो नामजी के साथ एक डेट फिक्स करता है। डेट के दौरान नामजी को इमोगी की पास्ट लाइफ के बारे में कुछ एडिशनल बातें पता चलती हैं। सेंचुरीज अगो इमोगी का जन्म एक गुफा में हुआ था जहाँ पे प्लेग फैला हुआ था। नामजी फिगर्ड आउट दैट उसे अपने जीवन काल में कभी किसी का प्यार नहीं मिला। इमोगी इस बात को एडमिट करते हुए कहता है, या तो तुम मेरा लव प्रपोजल एक्सेप्ट करो, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे लव्ड वंस को और तुम्हें मार डालूंगा। इतना ही नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में एक प्लेग फैला देगा। नामजी उसके प्रपोजल को डिक्लाइन कर देती है, एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू अटैक हर, लियोन वहाँ पे सुपर हीरो एंट्री मार लेता है। रस्म के हिसाब से इस समय सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी कि इमोगी को सील किया जा सकता था। इमोगी उसे बताता है कि देयर वाज अ टाइम जब वो ड्रैगन हुआ करता था, उस समय उस माउंटेन स्पिरिट की पोजीशन मिल रही थी, लेकिन कोई इंसान ने उसे रियल फॉर्म में देख लिया था, इसलिए वो पोजीशन छीन ली गई। यही कारण है कि वो लियोन की बॉडी से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। एनीवे, लियोन जस्ट उसे सील करने ही वाला होता है, तभी इमोगी हंसते हुए कहता है, यू गॉट द रॉन्ग वन, असली इमोगी मैं नहीं, नामजी है। एंड ही वॉज राइट। एट दैट मोमेंट नामजी वॉज द वन हु वॉज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ हिज अटैक। इसके पीछे एक्सप्लेनेशन ये है कि 600 साल पहले नामजी और इमोगी इंटरलिंक्ड हो गए थे, और फिर नामजी के इनकारनेशन के साथ इमोगी भी हिडन फॉर्म में उसके साथ ही था।
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इसीलिए टाइम टू टाइम नामजी को नाइटमेयर्स आया करते हैं। वेल, इट एक्सप्लेन्स ऑल प्रीवियस अकर्ड इवेंट्स। द इमोगी विच लाइज इनसाइड नामजी ओनली शोड अप जब उसे कोई डेंजर या फिर ब्लड डिटेक्ट होता है। लियोन इस समय हेल्पलेस होता है, वो इमोगी को खत्म करना चाहता है, लेकिन पहले की तरह इस बार भी नामजी के लिए अफेक्शन उसे ऐसा करने से रोक देता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि दोनों इमोगी टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं। इनफैक्ट उनके मोटिव भी अलग होते हैं। टेरी का मोटिव नामजी को सॉर्ट ऑफ पसंद करना था, और जबकि दूसरे इमोगी का मोटिव नामजी की बॉडी को एक्वायर करना होता है। अपने प्लान को फेल होते देख टेरी सबसे पहले अपने असिस्टेंट को किडनैप करता है और उसे सजा देने के तौर पे जेल में बंद करवा देता है। इसी के साथ फॉर्चून टेलर का चैप्टर भी ओपन होता है। सूत्रों से खबर मिलती है कि फॉर्चून टेलर असल में आफ्टर लाइफ कोर्ट का 10th जज है। असल में फॉर्चून टेलर के पास सिन स्लेयर नाम का एक डैगर होता है। इस डैगर की खासियत ये होती है कि इसके जरिए किसी भी स्पिरिट को मारा जा सकता था। ये डैगर वाली बात लियोन अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर रहा होता है। नामजी भी इस मीटिंग का हिस्सा होती है। प्लान के मुताबिक ये डैगर सिर्फ और सिर्फ इमॉर्टल बीइंग के ऊपर असरदार है, इसीलिए अगर इसे नामजी के ऊपर वार किया जाए तो सिर्फ उसके अंदर छुपा इमोगी ही मरेगा। तो जैसे तैसे ब्राइड ऑफ स्नेल इस डैगर को फॉर्चून टेलर से एक्सट्रैक्ट करती है, और फिर जैसे ही लियोन उस डैगर से नामजी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, नामजी इन रिटर्न लियोन पे अटैक कर देती है। अपेरेंटली इमोगी ने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया होता है। लियोन चूंकि इमॉर्टल होता है, इसलिए डैगर की चोट से उसकी मौत हो जाती है। फिर नामजी उर्फ इमोगी अपनी बॉडी से स्नेक स्केल एक्सट्रैक्ट करती है और उसे लियोन के मुंह में डाल देती है। सो दैट्स हाउ इमोगी पजेस अदर पीपल बॉडी। जैसे ही इमोगी की बॉडी पजेस करने का राज खुलता है, लियोन उठ खड़ा होता है और कहता है, कैसा लगा मेरा मजाक। वेल, वी शुड क्लैप फॉर लियोन परफॉर्मेंस। अपनी एक्टिंग से उसने 3 बार इमोगी को बेवकूफ बनाया होता है। वेल, अब चूंकि टेरी को समझ आ गया होता है कि नामजी उसकी हो नहीं सकती, इसलिए वो अपने बैकअप प्लान पे वर्क करना शुरू करता है। सबसे पहले वो अपने असिस्टेंट के जरिए पूरे देश में महामारी फैलाना शुरू कर देता है। जस्ट फॉर फन, दिस ऑल हैपनिंग सीम्स सो फेमिलियर टू रियल लाइफ दैट कभी कभी लगता है कोरोना के पीछे भी कहीं किसी सरफिरे इमोगी का हाथ तो नहीं है। जब टाइल्यूपा को पता चलता है कि इमोगी को अब रोका नहीं जा सकता, इसलिए वो एक एविल रास्ता ढूंढ निकालती है। इमोगी इज इमॉर्टल, उसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन इमोगी इनसाइड नामजी के जरिए उसे कमजोर किया जा सकता है। इसलिए वो नामजी की डेट ऑफ डेथ आज की तारीख में सेट कर देती है। इस तरीके से वो इमोगी को कमजोर करना चाहती थी। लियोन को जब पता चलता है कि टाइल्यूपा ने उसके लवर को मारने की डेट सेट कर दी है, उसे उस समय टाइल्यूपा पे बहुत गुस्सा आता है। आर्ग्यूमेंट के दौरान टाइल्यूपा उसे कन्विंस करते हुए कहती है, दिस इज द ओनली वे टू स्टॉप हिम। सो देयर वाज अ लिटिल चेंज इन द प्लान। लियोन अपने लवर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, इसीलिए वो टेरी के साथ एक डील करता है। लियोन टेरी को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि तुम्हें माउंटेन स्पिरिट की पोजीशन चाहिए, लेकिन टाइल्यूपा को मार डालने से तुम्हें सबसे सुप्रीम पोजीशन मिल सकती है। टेरी के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, क्योंकि टाइल्यूपा बहुत जल्दी नामजी को मारने वाली होती है। वेल, हमेशा की तरह ये प्लान भी बस एक बेट थी। लियोन बस टेरी को इमिग्रेशन सेंटर लेके आना चाहता था ताकि टाइल्यूपा अपनी पावर से उसे स्टोन स्टैच्यू बना दे। एक्चुअली टाइल्यूपा स्पिरिट वर्ल्ड की सुप्रीम पावर होती है, उसे स्पिरिट्स में कोई नहीं हरा सकता। ये बात इमोगी को भी पता होती है, इसलिए उसने भी लियोन के साथ बस एक फेक डील साइन की थी। गवर्नर का चैप्टर दोबारा ओपन होता है, जो कि एक फॉर्मर माउंटेन स्पिरिट हुआ करता था। गवर्नर एक मिरर ऑफ द मून नाम का मिरर ओन करता था, जिसके जरिए कोई भी पावर को रिपेल किया जा सकता था। टेरी बड़ी ही आसानी से पर्टिकुलर आइटम उससे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सो हियर कम्स द एंडिंग पार्ट। टेरी बिना किसी दर फिकर के डायरेक्ट इमिग्रेशन सेंटर में एंटर होता है। टाइल्यूपा उसे देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो यहाँ आया होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके चेहरा बिल्कुल उसके बेटे से मिलता था। टेरी बड़ी ही बेशर्मी से खुद ही अपना राज खोलता है। एक्चुअली टेरी और टाइल्यूपा का बेटा अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन टेरी से उसकी हैप्पीनेस देखी नहीं जाती, इसलिए वो उसकी वाइफ को प्लेग से संक्रमित कर देता है। इवेंचुअली टाइल्यूपा का बेटा भी मारा जाता है। टाइल्यूपा इस सच्चाई को जानते ही बहुत फ्यूरियस हो जाती है और वो टेरी की तरफ अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। उसी पर टेरी मिरर ऑफ द मून को सामने दे देता है और टाइल्यूपा की पावर रिप्लेल होके उसी को हिट कर जाती है। इस प्रकार वो खुद ही स्टोन स्टैच्यू में कन्वर्ट हो जाती है। लियोन जब वहां पहुंचता है तब काफी देर हो चुकी होती है। अब उसके पास एक लास्ट ऑप्शन रह गया होता है। वो नामजी के अंदर इमोगी को बाहर निकालने के लिए स्नेक स्केल को कंज्यूम कर लेता है। इस प्रकार नामजी के अंदर छुपा इमोगी लियोन की बॉडी को पजेस कर लेता है। बट लियोन की विल पावर बहुत तगड़ी होती है और उसने यहाँ आने से पहले ही पॉइजनस फ्लावर कंज्यूम कर लिया होता है ताकि इमोगी भी कमजोर पड़ जाए। इस प्रकार इमोगी के पजेशन के बाद भी वो कंट्रोल में होता है। रस्म के मुताबिक सारी एलिमेंट्स इस समय यहाँ मौजूद
मौजूद होते हैं। तो बस क्या लियोन को पता होता है कि इस खेल में उसकी मौत डेफिनेट है, इसलिए वो टेरी के ऊपर तलवार से हमला करता है और फिर उसी के साथ सामदो रिवर में छलांग लगा देता है। सामदो रिवर में धीरे धीरे लियोन की बॉडी फेड होने लगती है। मीनवाइल नामजी और लीरंग उसके जाने से फुल देवदास मोड में होते हैं। पूरी कंट्री में फैल रहा प्लेग इमोगी के चले जाने से ठीक हो जाता है और टाइल्यूपा भी रिवाइव हो जाती है। टाइल्यूपा ने अपने भाई किंग हेट्स को कम से कम 200 बार कॉल किया होता है, सिर्फ इसलिए कि वो लियोन को इनकारनेट कर दे। टाइल्यूपा के न्यूमरस कॉल की ही वजह से फॉर्चून टेलर दोबारा से धरती पे आता है। लीरंग और नामजी उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दोनों अपनी कीमती चीज देने को तैयार है, बस इसके बदले में लियोन को पुनर्जन्म का मौका दिया जाए। एक्चुअली फॉर्चून टेलर आफ्टर लाइफ कोर्ट का 10th जज होता है, जिसका काम ही लोगों को इनकारनेट करना होता है, इसलिए वो उनसे डील करने के लिए रेडी हो जाता है। इस बार लीरंग खुद की सोल को ऑफर करता है ताकि लियोन को पुनर्जन्म का मौका मिल सके। तो बहुत ही सैड फेयरवेल के साथ लीरंग आफ्टर लाइफ में चला जाता है। 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन धूप में बारिश हो रही होती है। धूप में बारिश होना यानी कि लोमड़ी की शादी होती है या फिर कोई लोमड़ी दुखी होती है। खैर, बारिश के बीच नामजी को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई पड़ता है और वो कोई और नहीं बल्कि लियोन ही होता है। तो आखिरकार नामजी और लियोन की वार्म मीटिंग होती है एंड देन दे बिगन टू लिव टुगेदर हैप्पीली। लियोन ने सबको बताया होता है कि अब वो बस एक नॉर्मल इंसान है, अब वो कोई 9 टेल फॉक्स वगैरह नहीं है। बट एट लास्ट देयर वाज अ सीन जब लियोन को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है। इस क्लिफ हैंगिंग सीन के साथ शो की एंडिंग हो जाती है। तो भाई देखो, इसका सीधा सरल एक्सप्लेनेशन ये है कि के ड्रामा के सीजन 2 कभी भी पिछला प्लॉट फॉलो नहीं करते। इनफैक्ट सीजन 2 बहुत रेयरली ही आते हैं। फिर फैन थ्योरीज की बात करें तो इंडीड लियोन को उसकी शक्तियां वापस मिली होगी, क्योंकि एक वही तो था जो इविल स्पिरिट्स को खत्म किया करता था। सो ऑलमाइटी ने उसे दोबारा से इनकारनेट करने के बजाय सिंपल रिवाइव कर दिया, इस शर्त पे कि वो अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील नहीं करेगा और एनोनिमसली एविल स्पिरिट्स को खत्म करेगा। ये थ्योरी इतनी ज़्यादा कारगर इसलिए भी है क्योंकि अगर लियोन का पुनर्जन्म हुआ होता तो उसे ह्यूमन लाइफ साइकिल को फॉलो करना पड़ता, बट इंस्टेड वो फुल ग्रोन अप होके रिवाइव किया गया है। तो गाइज, वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और अगर आप ऐसी ही कोई फैंटेसी स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें, जो कि 9 टेल्ड कैट के ऊपर है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। विजिट अनदर चैनल जहां हम दिमाग को हिला देने वाली मूवीज का स्टोरी ब्रेकडाउन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड। थैंक यू सो मच गाइज।